नमस्ते दोस्तों, आई एम हेमंत कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग एग्री सर्वोत्तम। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जो आईसीआर काउंसलिंग की जो प्रोसेस चल रही है 2025 की। ओके, तो उनमें कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, वो अपनी क्वेरीज पूछ रहे थे आईसीआर मॉकअप राउंड और फाइनल राउंड से रिलेटेड। तो जिन बच्चों को अभी तक सीट मिल चुकी है उनको वेरी कंग्रेचुलेशन, और जिन बच्चों को नहीं मिली है उनको आईसीआर एक अनदर राउंड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है मॉकअप राउंड और फाइनल राउंड। ओके, तो इसी से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो रूल्स और रेगुलेशंस है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्राइटेरिया है वो सब कुछ हम ब्रोक्योर में जितने भी दिए गए उन सब की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं कि पहला रूल क्या कहता है। तो पहला रूल ये कहता है कि आप अगर आप मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप वहाँ पे किसी भी तरीके से सीट को अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। ओके, क्योंकि सिंगल राउंड है तो कहाँ से अपग्रेड करोगे, समझ गए क्या। तो सेकंड क्या कहता है कि नो विड्रॉल नो रिफंड। तो अगर आप सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके, तो आपको वो रिफंड नहीं होगी, जो फीस आपने दी है ना उसमें वो भी रिफंड नहीं होगी। तो नो विड्रॉल नो रिफंड। देन थर्ड स्टेप ये कहता है कि अगर आपको जब आपका रिजल्ट आया था, ओके, देन वहाँ पे अगर आपको जीरो नेगेटिव मार्क मिले थे तो इसका मतलब है कि आप, अगर ये नंबर आपके अगर आपके आ रहे जीरो नेगेटिव, तो आप तब भी पार्टिसिपेट नहीं करते मोपअप राउंड में। ओके, क्योंकि इस बेस पे आपको कोई कॉलेज मिल भी नहीं सकती। ओके, नाउ क्यों ही फालतू में आप पैसा लगाओगे। नाउ अगला है आपका फोर्थ राउंड, एलिजिबिलिटी इशू वाले कैंडिडेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से एडमिशन से रिजेक्ट हो चुके स्टूडेंट है, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाले थे तभी अगर वो रिजेक्ट हो गए और विड्रॉल कर चुके हैं, तो ड्यू टू द एलिजिबिलिटी वो बच्चे भी यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, मॉकअप राउंड में अलाउ नहीं है। फिफ्थ ये कहता है कि पहली बार जो रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चे हैं, यानी जिन्होंने फर्स्ट टू फोर राउंड तक कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया उस काउंसलिंग प्रोसेस में, वो बच्चे भी अब यहाँ पे आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब जो राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वो अब यहाँ पे 500 रुपये दे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका फुलफिल होता है तो। देन सिक्स ये कहता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था बट आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए तो भी आप यहाँ पर अलाउ है। सेवन ये कहता है कि सीट मिली पर डॉक्यूमेंट और पेमेंट नहीं हुआ, यानी डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं हुए और पेमेंट भी आपने नहीं किया। सो जो सीट अलॉट हुई थी लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए या फीस नहीं दी, वो बच्चे भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन फीस दिए, क्योंकि आप पहले से दे चुके हैं। देन स्टेप या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8 ये बोलता है कि जिन बच्चों ने चॉइस भरी थी पर सीट नहीं मिली, यानी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 50 100 इतने तक सीट की प्रेफरेंस रखी थी अपनी चॉइस फिलिंग में, बट उन बच्चों को अभी भी सीट नहीं मिली है, तो वो बच्चे जिनको सीट को किसी भी प्रकार से नहीं मिली है तो वो अभी जो मॉकअप राउंड है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है। देन क्राइटेरिया 9 ये बोलता है कि यहाँ पर क्या होगा, मॉकअप राउंड में आप पूरी तरीके से, यानी कंप्लीटली आप क्या करोगे, एक नई चॉइस फिलिंग बनाओगे। ओके, नई चॉइस प्रेफरेंस बनाओगे और उसको लगाओगे। ओके, यानी यहाँ पे एक नया चॉइस भरने का आपको मौका मिलेगा और सिर्फ उन सीट के लिए जो अभी तक वैकेंट रही है। उसके लिए आईसीआर आपको पहले से ही वैकेंट सीट का एक आई थिंक एक ब्रोक्योर देगा या एक पीडीएफ देगा, उससे आप इजीली आप वहाँ से पिक आउट कर सकते हैं कि हाँ ये सीट यहाँ पे वैकेंट रही है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको फिल कर सकते हो और उस तरीके से आप क्या बना सकते हो, चॉइस फिलिंग बना सकते हो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ओके, पुरानी को यहाँ पे कोई किसी तरीके से कंसिडर नहीं किया जाएगा। कुछ जो 10 वाला है वो कहता है कि डी रिकॉग्नाइज स्कूल और कॉलेज के बारे में क्या बोलता है कि अगर आपको कोई स्कूल कॉलेज सीबीएसई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज हो गया है, डी रिकॉग्नाइज हो गया है सॉरी, तो आईसीआर जिम्मेदार नहीं होगा। यानी अगर आपका कोई स्कूल है सीबीएसई स्टेट गवर्नमेंट का, अगर कोई स्कूल या कॉलेज है और वो अगर आप डी रिकॉग्नाइज हुआ है तो आईसीआर उसके लिए जिम्मेदार नहीं, अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ना दे तो। ओके, वो आपका सेल्फ बेस एक प्रॉब्लम है, ना कि आईसीआर उसके लिए जिम्मेदार है। ओके, और इसी बेस पे क्या कर सकती है यूनिवर्सिटी, आपको रिजेक्ट कर सकती है, तो आप इस बेस पे यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। देन 11 स्टेप पे कहता है बाकी के रूल जो है आपके वो सेम रहेंगे, मीन्स जो आपने फर्स्ट राउंड में देखा होगा कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है वो आपका सेम रहेगा, कि बच्चों को उन्हीं बेस पे एडमिशन मिलेगा जिनके नंबर ज़्यादा होंगे। ओके,
बेसिकली बात है कि जो जिन बच्चों के नंबर आपसे ज़्यादा होंगे उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब वो मेरिट बेस जैसा रहेगा इसमें भी। तो बाकी के रूल आपके वो के वही रहेंगे जो 1 to 4 राउंड तक अभी तक रहे हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेगी, वो फुल डिटेल मिलेगी आपकी जो काउंसलिंग ब्रोक्योर हैं आईसीआर एडमिशन की साइट पे, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, हमारे पर्सनल जो चैट बॉक्स है उस पर डाल सकते हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उनके थ्रू कनेक्ट होकर के हमें मैसेज डाल सकते हैं कि सर किस तरीके से और क्या, अगर आपकी कोई और कंडीशन है तो आप वो भी बता सकते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि हाँ आप एलिजिबल हो, नहीं हो। और अगर और भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी कॉलेज अगर आपको मिली है और आप जानना चाहते हो कि इस कॉलेज के बारे में, तो वो भी आप हमें हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो आप अपना कमेंट, आपकी जो क्वेरी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो कमेंट बॉक्स और आप अनदर जो हमारे सोशल साइट्स हैं उन पे डाल सकते हैं। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए और मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो फाइनली मैं एक बार और बोलूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, तो आप सब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।